आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज हम दो अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। पहला अहम मुद्दा रहेगा आपका टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइलिंग की ड्यू डेट से जुड़ा। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि आज की जो न्यूज़ है, राजस्थान हाई कोर्ट ने सीबीडीटी और फाइनेंस मिनिस्ट्री को यहाँ पर नसीहत दी है कि उनको यहाँ पर ड्यू डेट बढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है। दोस्तों, इस मुद्दे पर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे और देखेंगे कि राजस्थान हाई कोर्ट ने क्या अपना जजमेंट पास किया है। और दोस्तों, दूसरा मुद्दा आपका रहने वाला है आईटीआर प्रोसेसिंग से जुड़ा है। जो हमारे दोस्त हैं वीडियोस में कमेंट करते हैं, उन लोगों का रिफंड आया है या नहीं आया। दोस्तों, मैं हूं कशिश फ्रॉम टैक्स एंड अकाउंट्स बर्नर, जहां हम बात करते हैं अकाउंटिंग, टैक्सेशन एंड फाइनेंसिस की। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले मुद्दे पे हम बात करते हैं यहाँ पर टैक्स ऑडिट फाइलिंग के बारे में। आपका यहाँ पर राजस्थान हाई कोर्ट ने सीबीडीटी को ऑर्डर किया है कि आपको यहाँ पर ड्यू डेट 1 महीने यानी कि 31 अक्टूबर या 30 अक्टूबर तक बढ़ा देनी चाहिए। और दोस्तों, ये जो ऑर्डर पास किया गया है राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा, ये क्या है, एंट्रीम रिलीफ प्रोवाइड कर रहा है टैक्स पेयर्स के लिए और प्रोफेशनल के लिए, जिससे कि उनको और टाइम मिल पाएगा और जो क्वालिटी ऑफ ऑडिट है वो यहाँ पर प्रोफेशनल्स अपलोड कर पाएंगे। राजस्थान हाई कोर्ट ने बुधवार को यानी कि आज के दिन डायरेक्ट टैक्स अथॉरिटी को यहाँ पर बोला है कि आपको जो ड्यू डेट है वो 1 महीने से बढ़ा देनी चाहिए। दोस्तों, सीबीडीटी ने अभी ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो दिया नहीं है, बट हाई कोर्ट ने यहाँ पर ऑर्डर पास कर दिया है। भीलवाड़ा टैक्स बार एसोसिएशन ने यहाँ पर रिट पिटीशन फाइल करी थी आर्टिकल 226 का हवाला देकर के, और बोला था यहाँ पर ड्यू डेट को बढ़ा देना चाहिए। और दोस्तों, यहाँ पर आईसीआई, बहुत सारे चेंबर्स और मल्टीपल टैक्स बॉडीज ने फाइनेंस मिनिस्ट्री को अर्ज किया था कि आपको प्रोफेशनल्स को टाइम देना पड़ेगा, जिससे कि क्वालिटी ऑफ ऑडिट ना गिर पाए। और दोस्तों, यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उन्होंने यहाँ पर 2 महीने का एक्सटेंशन मांगा था 19 सितंबर को। ये भी यहाँ पर डिपार्टमेंट से डिस्कशन चल रहा है। डायरेक्ट टैक्स कमेटी यहाँ पर जो आईसीआई के है, वो भी यहाँ पर सरकार से मिलजुल कर काम करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पोर्टल की ग्लिचेस और आप लोगों की गलती की वजह से यहाँ पर ड्यू डेट बढ़ाने की आवश्यकता पड़ सकती है। और जो यहाँ पर पर्याप्त टाइम दिया जाना चाहिए था ऑडिट को कंप्लीट करने के लिए, वो यहाँ पर सरकार ने दिया नहीं है। सिर्फ 14 दिन का टाइम यहाँ पर दिया गया है सरकार की तरफ से। जो कि नॉन ऑडिट केसेस की आईटीआर्स थी, वो 16 सितंबर 2025 को खत्म की गई। और जो 14 दिन का टाइम था, वो पर्याप्त टाइम नहीं है ऑडिट को कंप्लीट करने का। अगर ये ड्यू डेट नहीं बढ़ती है तो क्या होगा, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज होगा, जिससे क्या होगा, यहाँ पर टैक्स पेयर्स और प्रोफेशनल का नुकसान होने वाला है। क्योंकि डिपार्टमेंट यहाँ पर नोटिस इसको इशू करेगा, उसके जवाब में यहाँ पर रिप्लाई भी फाइल करने पड़ेंगे, जिससे क्या होगा, लिटिगेशंस भी बढ़ेंगे। क्योंकि डिपार्टमेंट की ये गलती थी, इसके कारण यहाँ पर सारे जो बार एसोसिएशन है, आईसीआई है, वो लोग अर्ज कर रहे हैं कि आपको ड्यू डेट बढ़ा देनी चाहिए 1 महीने से। अब देखते हैं दोस्तों, सीबीडीटी कब तक ये नोटिफिकेशन लेकर के आता है, जिससे कि आपकी जो ड्यू डेट है वो 30 सितंबर से लेकर 31 अक्टूबर हो जानी चाहिए। अब दोस्तों, हम अब अहम मुद्दे पर बात करते हैं कि जो टैक्स पेयर्स यहाँ पर वीडियोस में कमेंट करते हैं, उनका यहाँ पर रिफंड आया है या नहीं आया। दोस्तों, अब हम उस आंकड़े पर चलते हैं जिस आंकड़े का टैक्स पेयर्स को इंतजार रहता है, और आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश करते हैं कि आपका रिफंड जो है वो कब तक आने की उम्मीद है। तो दोस्तों, जो पहला आंकड़ा है वो आपका नंबर ऑफ रिटर्न्स फाइल्ड का है, जो कि 7,58,69,038 आईटीआर फाइल हो चुके हैं। उसमें से दोस्तों, जिन्होंने अपने आईटीआर को वेरीफाई किया है, वो 6,91,11,512 लोगों ने अपने आईटीआर को ई वेरीफाई कर दिया है। जो कि दोस्तों, ये जो गैप है ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है, यानी कि काफी टैक्स पेयर जो हैं वो अपने आईटीआर को ई वेरीफाई करते जा रहे हैं, जिससे कि उनका आईटीआर जल्दी से प्रोसेस होगा और उनका जो रिफंड है वो भी बैंक अकाउंट में जल्दी से आ जाएगा। अब दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण आंकड़े पे हम लोग चलते हैं, जो कि आपका यहाँ पर नंबर ऑफ आईटीआर प्रोसेस्ड का है। आपका दोस्तों यहाँ पर 5,09,17,181 आईटीआर डिपार्टमेंट ने यहाँ पर प्रोसेस कर दिए हैं। जो कि दोस्तों, अभी भी आपके जो आईटीआर हैं 1,84,00,000 के करीब आईटीआर डिपार्टमेंट को यहाँ पर प्रोसेस करना बाकी है, अगर हम कंपेयर करेंगे नंबर ऑफ रिटर्न्स ई वेरीफाइड से। और दोस्तों, जो नंबर ऑफ रिटर्न्स फाइल्ड है, अगर उससे कंपेयर करेंगे तो दोस्तों 2 करोड़ के ऊपर ही आंकड़ा है वो पहुंच जाएगा। अब दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि कल यानी कि 23 सितंबर 2025 को डिपार्टमेंट ने कितने आईटीआर को प्रोसेस किए और कितने टैक्स पेयर्स का यहाँ पर रिफंड। अगर जिन लोगों का रिफंड आता जा रहा है, वो लोग वीडियोस में यहाँ पर कमेंट करके हमें बताइए कि सर हमारा जो आईटीआर कौन सा है और हमारा जो अमाउंट है वो कितने का है। तो दोस्तों, ये जो कारवां था, हमने 20 सितंबर 2025 को स्टार्ट किया। मैक्सिमम आईटीआर आपके 34 लाख तक पहुंचे, मिनिमम आपके यहाँ पर 3,78,000 तक पहुंचे। और दोस्तों, 15 और 16 सितंबर को वो डिपार्टमेंट ने कोई भी आईटीआर को प्रोसेस नहीं किया। उसके बाद यहाँ पर आईटीआर प्रोसेसिंग में उतार चढ़ाव देखा गया। जो आपके कल आईटीआर यहाँ पर प्रोसेस हुए हैं, वो आपके 7,89,00,000 यानी कि 7.89 लाख आईटीआर डिपार्टमेंट ने यहाँ पर प्रोसेस किए हैं। मुझे लगता है कि काफी ये रिफंड वाले भी होने वाले हैं और काफी निल वाले भी होने वाले हैं। और दोस्तों, जो टैक्स पेयर्स अभी करंट में अपने आईटीआर को फाइल कर रहे हैं,
उनका भी यहाँ पर रिफंड प्रोसेस कर रहा है डिपार्टमेंट, और जीरो वालों का भी प्रोसेस कर रहा है। बट दोस्तों जिन लोगों का हाई अमाउंट है रिफंड का, दोस्तों उन लोगों को यहाँ पर वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर काफी टैक्स फ्रॉड्स को पकड़ा गया है डिपार्टमेंट की तरफ से। इसलिए क्या है, आपका जो रिफंड है वो देरी से आने की उम्मीद लगाई जा रही है। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अपलोड करने की ड्यू डेट है वो राजस्थान हाई कोर्ट ने बढ़ा दी है। बस डिपार्टमेंट की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट हो रहा है कि कब तक ये नोटिफिकेशन लेकर के आएंगे, जिससे प्रोफेशनल्स और टैक्स पेयर्स को यहाँ पर राहत मिल पाए। और दोस्तों जो वीडियोस में कमेंट करते हैं उन टैक्स पेयर्स को मैं यहाँ पर अर्ज करूंगा कि वेट थोड़ा सा और करना पड़ेगा आप लोगों को। जिन लोगों का रिफंड आना स्टार्ट हो गए हैं वो लोग वीडियोस में कमेंट करिए, और जिन लोगों का अभी तक नहीं आया उनको धैर्य रखने की जरूरत है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगाओ और प्रैक्टिकल लगाओ तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और दोस्तों वीडियो को हाइप जरूर दें, जिससे कि हमारा वीडियो ये काफी टैक्स पेयर्स और प्रोफेशनल तक पहुंच पाए और सरकार तक भी पहुंच पाए, क्योंकि उनको यहाँ पर आईटीआर प्रोसेसिंग करने की जरूरत है, और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और टैक्स ऑडिट फाइलिंग की जो ड्यू डेट है आईटीआर की, उनको यहाँ पर बढ़ाने की जरूरत है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।